देखें जरा किसमें कितना है दम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है और सबसे ज्यादा हलचल की वजह है राज्यसभा का इलेक्शन। क्योंकि राज्यसभा में कुल 4 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि कुल 4 राज्यसभा के लिए मेंबर पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से भेजे जाएंगे। इन 4 सीटों पर जाहिर सी बात है कि नंबर गेम्स काफी अहम है। बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या तो 3 है, लेकिन उनके पास विधायक बहुत कम है। उनके पास विधायक सिर्फ और सिर्फ 28 है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास विधायकों की संख्या ज्यादा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनके नाम बता देता हूं। सबसे पहले बताते हैं कि बीजेपी ने किन किन उम्मीदवार को खड़े किए, उनके नाम सुन लीजिए। सच शर्मा जो चौथी सीट पर है, और उसके अलावा गुलाम मोहम्मद मीर और राकेश महाजन, बीजेपी ने ये 3 उम्मीदवार दिए हैं। बीजेपी ने राज्यसभा के 4 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, यानी कि 3 ही सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। उनमें से चौथी सीट पर सच शर्मा है और गुलाम मोहम्मद मीर हैं एक, और जबकि तीसरे हैं राकेश महाजन। ये 3 हो गए कैंडिडेट। अब इन तीनों में से कौन राज्यसभा तक जा पाएगा, ये जब अगले दिन चुनाव होंगे 24 अक्टूबर को, तो पता चलेगा। अब आइए देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 4 उम्मीदवार हैं इनके नाम क्या हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है जिनका सबसे आखिर में नाम अनाउंस हुआ था, यानी चौथी सीट के लिए, उनका नाम है इमरान नबी डार। इमरान नबी डार पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और यह कहा जा रहा है कि बहालत मजबूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको उम्मीदवार बनाया। चूंकि चौथी सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस उसको अपने लिए सेफ सीट नहीं समझ रही थी, इसलिए कांग्रेस ने उस पर हामी नहीं भरी। अब आपको बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 और कैंडिडेट्स कौन कौन हैं। इसके बाद जो नाम आता है वो है शमी ओबेरॉय। शमी ओबेरॉय एक सिख चेहरा है और ये बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और माना जाता है कि ये काफी पकड़ रखते हैं अपने बिजनेस कम्युनिटी पर। तो शमी ओबेरॉय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से दाव लगाया है। पीडीपी का रुख क्या होगा? पीडीपी ने इशारा यह दिया है कि शमी ओबेरॉय यानी तीसरी सीट पर वो अपना समर्थन दे सकते हैं, अपना जो है तरजीह में ये हो सकता है। मैं इसकी डिटेल आपको और आगे बताऊंगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 नाम अभी मैंने आपको बता दिया, इमरान नबी डार और दूसरा शमी ओबेरॉय। 2 और नाम इसमें आगे नाम आता है रमजान चौधरी और सज्जाद किचलू का। तो रमजान चौधरी, सज्जाद किचलू, कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवार हो गए। अब देखना यह है, यहीं पे वो सवाल आता है कि देखें जरा किसमें कितना है दम। यानी कि कौन सी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूंकि जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेंबर ऑफ असेंबली सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है कि वो चारों के चारों उम्मीदवारों को जीतकर या जिताकर भेज दें। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ किन किन पार्टियों का मिलेगा, यानी किन किन पार्टियों के एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के हक में वोट देंगे। यह बहुत अहम है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट देने में पीडीपी, जैसा कि उसका रुख है, पूरी तरह से साथ देगी? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कांग्रेस पार्टी के एमएलए, जिनके 6 एमएलए हैं, क्या उनका साथ मिलेगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिताने के लिए सज्जाद गनी लोन, जिनकी एक ही उनके पास वोट है, यानी कि एक एमएलए है खुद सज्जाद गनी लोन जेकेपीसी के, तो क्या उनका वोट मिलेगा? इससे अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने इंडिपेंडेंट एमएलए का वोट हासिल करने में अपने उम्मीदवारों के लिए कामयाब होगी? इससे इतर दूसरा मोर्चा बीजेपी ने 3 नाम जो है वो खड़े किए हैं। मैंने आपको पहले बताया बीजेपी के जो 3 नाम हैं वो 3 कैंडिडेट्स उन्होंने दिए हैं। जाहिर सी बात है कि सीटें 4 खाली है राज्यसभा के लिए, 4 सीटों पर चुनाव होंगे, लेकिन बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं। बड़ा एक बयान दिया था बीच में बीजेपी के नेताओं ने कि हमने 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं, चौथी सीट हमने अपोजिशन के लिए छोड़ दिया। यानी उनका कहने का मतलब था कि हम तीनों सीट यानी 3 उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी अगर अपने दावे में सच होती है तो इसका मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में सिर्फ 1 सीट बचेगी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेज पाएगी। ऐसा हालांकि नंबर्स पे गौर करें तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास बीजेपी से काफी ज्यादा मेंबर ऑफ असेंबलीज हैं, और हर एक मेंबर ऑफ असेंबली यानी एमएलए को वोट देना होता है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो एमएलए है वो ज्यादा है, प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का भी साथ मिल सकता है, मिलेगा, जैसा कि फारूक अब्दुल्ला का बयान है, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया है कि कांग्रेस का साथ हमें मिलेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस हमारे साथ है, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस और एनसी में सब कुछ ठीक ठाक है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें एनसी का साथ देगी। लेकिन होता क्या है, ये काफी अहम होगा। उधर बीजेपी का भी दावा है, बीजेपी का दावा है कि हमारे तीनों कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कहीं ना कहीं कि या तो बीजेपी
इतनी लॉयल है, या उनके जो कैंडिडेट्स है वो तीनों सच शर्मा हो गए या मीर हो गए या फिर महाजन हो गए, तो तीनों इतने ज्यादा लॉयल है, इतने पॉपुलर है कि कोई भी एमएलए अक्रॉस पार्टी लाइन, चाहे वो एमएलए एनसी का हो चाहे वो एमएलए पीडीपी का हो, वो जो है इन तीनों को ही बारी बारी से, यानी कि जहां जिसकी बारी है वहां वोट दे देगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। तो अब क्या हो सकता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद भी अगर बीजेपी दावे कर रही है, तो जैसा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, बीजेपी डरा धमका करके या लालच देकर के वोट लेने की कोशिश करेगी, ऐसा सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था। मैं फिर से आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 उम्मीदवार हैं, इमरान नबी डार, शमी ओबेरॉय, रमजान चौधरी और सज्जाद किचलू, जबकि बीजेपी के 3 उम्मीदवार हैं और ये 3 जो है उनके नाम है राकेश महाजन, सच शर्मा और गुलाम मोहम्मद मीर। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव तो होंगे, ये चारों सीटों पर होंगे और इसमें जो कांग्रेस जो है वो अभी फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराजगी का पूरी तरह से इजहार कर रही है। चूंकि आपको याद होगा कि एक दिन पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी एक बड़ी बैठक की थी, उस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दीगर जमातों को भी दावत दी थी, यानी कांग्रेस को भी बुलाया था, जेकेपीसी को भी बुलाया था, लेकिन ना तो सज्जाद गनी लोन पहुंचे ना तो कांग्रेस के लोग पहुंचे, बल्कि हुआ तो यह कि कांग्रेस लोगों ने अलग से अपनी बैठक कर ली। और आज भी कांग्रेस जो है वो अलग से अपनी बैठक करने जा रही है। फिर भी फारूक अब्दुल्ला दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का साथ हमें मिल रहा है और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस और एनसी में सब कुछ ठीक ठाक है। तो आपको बता दें कि राज्यसभा की चौथी सीट देने पर कांग्रेस एनसी से नाराज चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि हमें वो सीट मिले जो सेफ हो। चौथी सीट जो है राज्यसभा की, उसके बारे में कांग्रेस थोड़ा सा उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो चाहती थी कि चौथी ना मिलकर बल्कि हमको 2 में से कोई एक सीट मिल जाए, पहली और दूसरी। चूंकि अगर पहली या दूसरी सीट मिलती तो उसमें कोई डाउट नहीं होता, उसमें जीतना लगभग तय था, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं तो कांग्रेस नाराज चल रही है। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि कांग्रेस के जो मकामी लीडर वो कह रहे हैं कि जैसा आला कमान की हिदायत होगी हम वैसा करेंगे, यानी कि हम क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के हक में वोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, यह कौन तय करेगा? कांग्रेस कह रही है कि आला कमान तय करेगा। चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने बुधवार को विधायक दल की बैठक की थी और एनसी ने बैठक में कांग्रेस को भी बुलाया था, जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन कांग्रेस ने जाने से मतलब नहीं गए, कांग्रेस से कोई नेता वहां नहीं गए। एक और यहां पर डेवलपमेंट यह है कि आज फिर कांग्रेस की बैठक होनी है, तो इस बैठक में तय हो सकता है कि शायद यह फैसला कर ले अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी ही ठीक ठाक संख्या है। एक और आपको बात बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हालांकि हमारे पास जो हमारे एमएलएज हैं उनकी तादाद कम है, 3 ही एमएलए हैं पीडीपी के, यानी 3 एमएलए पीडीपी के जो हैं, तो ये वोट कर सकते हैं। ये किसे करेंगे वोट? जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के 3 हैं और कांग्रेस एनसी की तरफ से 4 हैं। वोट ये किसे करेंगे, किसका सपोर्ट करेंगे? उस पर महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम शमी ओबेरॉय, यानी जो तीसरी सीट है, तीसरी सीट शमी ओबेरॉय को प्राथमिकता देंगे, तरजीह देंगे और आप अपना वोट जो है चौथी सीट पर डाइवर्ट कर लीजिए। ये महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर से कह दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है हमारी कुछ शर्तें भी हैं, जिसका वो पहले भी कह चुकी हैं कि जो हमारे बिल हैं, जो पीडीपी की तरफ से पीडीपी के एमएलए बिल रखेंगे, उस पे महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि उस पे इस बिल पे सपोर्ट करे नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये उन्होंने पहले अपनी एक शर्त रख दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इस पर कितनी बात बन पाती है। अभी बहुत कम वक्त रह गया है, 24 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 24 अक्टूबर को चुनाव होंगे। कुल 4 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए चुनकर जम्मू कश्मीर से जाएंगे। इनमें से चारों में से चारों क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे, या 4 में से 3 बीजेपी के होंगे, 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, या 4 में से 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा और 1 बीजेपी का होगा? ये सब कुछ तय होगा वोटिंग के बाद, और वोटिंग में यह तय होगा कि कौन किसके हक में वोट देता है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, आम जो हमारे नाज़रीन उनके लिए, आप में से जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके बता दें कि इसमें जो राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होती है उसमें आवाम सीधे तौर पर वोट नहीं करती है, बल्कि जो एमएलएज हैं जिनको आपने चुन करके एमएलए बनाया है, एमएलए वोट करते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा एमएलए होंगे उसकी जीत की जो संभावना है, इम्कान है, वो ज्यादा होगा। आपको ये भी बता दें कि सियासी गर्माहट के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक है, जबकि एनसी के जो सदर हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस समर्थन करेगी, हिमायत करेगी। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने राज्यसभा में 3 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं ने इन सीटों पर जीत का दावा भी किया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास कुल जो मेंबर ऑफ असेंबली है वो है 28। ऐसे में वो अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने का दावा कैसे कर सकती है, जब तक कि कोई बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया ना कि जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए कि तमाम के तमाम मेंबर असेंबली, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सब के सब बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे दें।
तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप सोच सकते हैं, क्या एनसी के एमएलएस बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे? आप सोचिए, क्या कांग्रेस के एमएलएस बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देंगे? क्या पीडीपी के एमएलएस बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देंगे? वैसे सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सवाल है, अगर ऐसा होगा तभी, या फिर जो इंडिपेंडेंट एमएलएस हैं क्या वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देंगे? क्योंकि अगर ऐसा होगा इतने बड़े पैमाने पर, तभी बीजेपी के इस दावे में सच्चाई या सदाकत दिखेगी। बीजेपी का यह दावा करना कि हमारे 3 कैंडिडेट और तीनों जीत जाएंगे, इसका मतलब क्या है? तो फिर तो वही याद करना पड़ेगा जो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा कि बीजेपी के पास इतनी भी सीटें नहीं है कि वो अपने एक कैंडिडेट को जिता सके, जब तक कि वो हॉर्स ट्रेडिंग या फिर लालच या डर न दिखाएं। तो ये उनका कहना था, प्रेशर टैक्टिक्स का। तो जो बीजेपी है उस पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप खुद सीएम उमर अब्दुल्ला लगा चुके हैं कि ऐसा हो सकता है, और पीडीपी ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उनकी कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को मानना पड़ेगा। और साथ ही ये कि पीडीपी ने कह दिया है कि हम अपने, जो हमारे पास संख्या कम है, लेकिन हमारा जो वोट है वो तीसरे उम्मीदवार शमी ओबेरॉय के लिए होगा, हम उनको तरजीह देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि आप अपना वोट डाइवर्ट कर लीजिए चौथी सीट की तरफ। चौथी सीट पर कौन है? इमरान नबी डार। तो ये काफी अहम है, बहुत दिलचस्प हो गया है ये मुकाबला, और इस दिलचस्प मुकाबले में ये देखना अहम होगा कि एक ऐसे चुनाव में जिसका इंतजार तो अवाम कर रही है, लेकिन अवाम सीधे तौर पर वोट नहीं देगी, बल्कि वोट एमएलएस देंगे। तो देखते हैं क्या कुछ होता है।